बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आज तो एक किसी की फरमाइश थी कि मेरा वॉइस क्लिप ना चलाइएगा, खातून है कोई सैयदादी हैं, तो आप अपनी ज़ुबान में इसको बोलें, इसको अल्टर भी ना कीजिएगा। मुझे पता है आप लोग लैंग्वेज वो वॉइस अल्ट्रेशन करते हैं, लेकिन नहीं, मेरा पता चल जाएगा तो आप बोल दें। मैंने उसे रिकॉर्ड भी किया, पता नहीं पुराना पड़ा हुआ था बीच में, शायद मैंने पहले दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन मैंने शेयर कर दिया। कह रही मैं सैयदादी हूँ और मुझे ब्लेसफेमस थॉट्स आते हैं अहले बैत के बारे में, तो क्या हो गया, वो इस तरह का है। मैं खैर कर दिया। इसी तरह ये भी किसी का मैसेज था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। स्टार्ट यहाँ से किया हुआ इलामा इकबाल के शेर से। तो उन्होंने सवाल पूछा हुआ था कि सर, दीनी जमातों को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं। वैसे इलामा इकबाल तो कहते हैं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो काइंडली इसका जवाब दे दें। भाई साहब, मुझे सियासत पहले समझा दीजिएगा, क्या इलामा इकबाल का सियासत से क्या मुराद है, सियासत की डेफिनेशन क्या है। बाकी ये जो आपने बात की है उसमें उनका जो शेर है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, तो सियासत क्या है वो तो बात की बात है। तो अगर उसमें दीन ना हो, अगर हुक्मरानी आप उसकी लेते हैं मिसाल, तो उसमें दीनी जमातों का जिक्र नहीं उन्होंने किया, ठीक है। और दीन में अगर मुख्तलिफ जमातें हो गई हैं तो उनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दीन है अल्लाह को मानना, एक मानना, उस अल्लाह को मानना। यहाँ से दीन शुरू होता है। 5 मोटी चीज़ें हैं। मज़हब आगे रिचुअल्स हैं। दीन जो है, जो मुझे समझ है, उलमा ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरी काम अकल एक डॉक्टर के पास जितना इल्म है उसके मुताबिक जितना मुझे अभी तक समझ आया, तो दीन है अल्लाह को मानना, फ़ाइनल मानना, और उसके सिवा किसी को ना मानना। रोज़े क़यामत को मानना कि उसके सामने पेश होना है और हिसाब किताब होना है, और दूध का दूध, पानी का पानी होना है। इस पे अगर यकीन हो, बड़ा मुश्किल है कि हम जुल्म करें, ज़्यादती करें, बहुत मुश्किल है। ये कमज़ोर होता है ईमान तो हम जुल्म ज़्यादती करते हैं। नहीं तो अगर पता हो कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह है और अल्लाह को जवाब देना है और बड़ा सख्त है और दोज़ख है, कहाँ किसी से कुछ होता है। मास्टर साहब ने हमारे दौर में तो एक मौला बख्श रखा होता था, सामने पढ़ा होता था, हर क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी। हाँ, मौला बख्श समेत उस्ताद चला जाता था तो वहीं पे शोर पड़ जाता था। हालांकि उस्ताद वहीं स्कूल में ही होता था, लेकिन शरारतें और पंगे शुरू हो जाते थे। इंसान का भी यही हाल है, अगर वो मानता हो कि अल्लाह है, सामने देखता हो, तो फिर कहाँ गलती होती है। लेकिन डंडा पीर है बिगड़ियाँ तिगड़ियाँ था। तो एनीवेज, तो तीसरी चीज़ है अल्लाह की किताबों पे ईमान, अल्लाह के नबियों पे ईमान कि वो सच्चे हैं और ये डिवाइन स्क्रिप्चर उन पे आ रहा है। अल्लाह का जो मैसेज है वो हक़ और सच है, उस पर अमल करना है, और अल्लाह के फ़रिश्ते भी मौजूद हैं। ये मोटी 5 चीज़ें हैं। फिर अल्लाह को मानते हुए, इन सब चीज़ों पे ईमान रखते हुए नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, ये मज़हब है। आगे मज़हब में आगे उसकी बुनियादें, ये मज़हब है, रिचुअल्स हैं। तो दीन अगर किसी बादशाह का या हुक्मरान को ये एहसास नहीं होगा कि अल्लाह है और मैंने उसको जवाब देना है, तो फिर वो चंगेज़ खान बन जाएगा। हालांकि चंगेज़ खान भी इतना जालिम नहीं था, मैं आपको बता दूँ। वो इंसाफ ही के लिए उठा था, डाकू के ख़िलाफ़ उठा था। हमने उसके सफ़ीरों को मारा था, उसने हमें फैंटी लगाई थी कि तुम अपने नबी के इस हुक्म के ख़िलाफ़ हो गए हुए हो। तुमने किसी की सफ़ारत को, जो तुम्हारी तरफ अमन का पैगाम लेके आई है, उनकी गर्दनें काट दी हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ गर्दनें कैसे कटती हैं। सारों की काट दी थी, मीनार बना दिए थे उसने, शहरों के शहर उजाड़ दिए थे उसने, क्योंकि ये नबी करीम का हुक्म था। पता नहीं अल्लाह की तरफ से वो एक सरकारी जल्लाद था या जालिम था, हम यही कहते हैं, हिस्ट्री जो हमें बताती है, लेकिन गलती हमारी थी। हमने अपने हमसाए में से आने वाले
एक पुरअमन एलचियों को एक अमन के पैगाम के बदले में कि ये गरीब, ये टटपूंजिए, ये हमारे से दोस्ती करेंगे, उनकी गर्दनें काट के भेजी। उस तकब्बुर का जवाब आया था। तो जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। वो चंगेज़ी शायद वो समझाना चाह रहे हैं, अल्लामा इकबाल ने चंगेज़ खान का ही दिया कि मुसलमान फिर डरते थे, लेकिन वैसे इस्तारत उन्होंने कहा कि फिर जुल्म रह जाता है। तो दीनी जमातें जो हैं, अगर उनमें दीन होगा वो सारे मुसलमानों के लिए है। अगर हुक्मरानों में दीन होगा, जमातें शमातें नहीं होंगी, सब एक के पीछे खड़े होंगे। और इस्लाम के तर्ज़ हुकूमत में जो बेहतरीन तकवा वाला होगा, सारे उसके पीछे होंगे और हर 4 साल बाद नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस के अल्लाह रसूल की वो नाफरमानी ना करे तो उसूलुल अमर के पीछे आप खड़े होंगे। इस्लाम तो ये है। आपके सवाल का मैं इतना ही मुझे जवाब आता है, लेकिन शेर को आपने उल्टा फिट कर दिया कि जी दीनी जमातें जो हैं उनके बगैर सियासत नहीं होगी। तो ये मैं नहीं इस पर कोई भी राय देता, लेकिन शेर अल्लामा इकबाल का जो है वो उनके कहने का मतलब जो मुझे समझ आया वो यही है। वो चाहे हमारे घर की सियासत है, घर में अगर अब्बा जी जो हैं उन्हें खौफ खुदा नहीं है, घर के बड़े भाई को अगर खौफ खुदा नहीं है, वो जुल्म कर रहा है, इंसाफ नहीं कर रहा, वहाँ भी काम ख़राब हो जाएगा। खामंद को घर में हुक्मरानी हासिल है, वो बीवी से जुल्म कर रहा है, खुदा याद नहीं है, रोज़े आखिरत याद नहीं है, तो भी काम ख़राब है। बीवी अल्लाह को भूल गई है, तब भी काम ख़राब है। हम सारे ही आपस में जो रह रहे हैं, इसमें अगर अल्लाह शामिल रहेगा तो बहुत से फसाद, बहुत सी बीमारियां ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं। मेरे बात की गवाही कोरोना ने दी थी, कोविड ने दी थी। जब सही पूरी दुनिया में उसका हुकूमत शुरू हुई थी, खौफ की, मौत की, तो हमारे अस्पतालों में कोरोना के मरीज़ आते थे, लेकिन यकीन करें हमारे से सारे बड़ी हमदर्दी करते थे कि मेडिसिन के डॉक्टर बेचारे, इन्हें जाना पड़ता है, ये फ्रंट पे हैं, इन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। बाकी तो डॉक्टरों की भी छुट्टियां हो गई थी, स्किन वाले सारे। वो इसलिए कि मरीज़ ही नहीं आ रहे थे। तो आए कोरोना के मरीज़ के ना हार्ट अटैक आते थे, ना फालज आते थे, ना गुर्दे फेल हो रहे थे, ना खून की उल्टियाँ हो रही होती थी। बहुत कम मरीज़ रह गए थे। एक्सीडेंट्स तो आप कह सकते हैं ना जी, सड़कों पे गाड़ियाँ ही नहीं थी तो एक्सीडेंट कम हो गए। मरीज़ ही नहीं आ रहे थे। डिप्रेशन, एनजाइटी, साइकी के तो मरीज़, सबको खुदा याद आ गया। खुदा याद आया तो घरों में चैन, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना शुरू हो गए। चाहे नहीं भी मिल रहे थे एक दूसरे से दूर दूर, लेकिन एक दूसरे को फ़ोन कर करके कह, तू मैनू माफ़ कर दे, मैं तेनू माफ़ करता। नफ़रत ख़त्म हुई, बीमारी गायब हो गई। पूरी दुनिया के अस्पतालों में, चाहे वो अंग्रेज़ थे, मुस्लिम्स थे, नॉन मुस्लिम्स थे, सारी दुनिया के हॉस्पिटल्स का ये ट्रेंड था। बीमारी गायब हो गई अचानक। एक ही बीमारी रह गई, कोरोना, और वो भी गब्बर सिंह याद आता था कि जो डर गया वो मर गया। तो जो कोरोना के साथ भी कहता था अल्लाह मालिक है, अल्लाह है ना, वो तो बच गए। जिन्हें क्या हाय कोरोना ना, मैंने ड्यूटी पे नहीं जाना, मुझे कोरोना होना है, उन्हें गारी हो गया। जिन्हें ये याद था कि अल्लाह मालिक है, बचत भी हो गई। यही पैगाम इधर का है। अपने दिल साफ करके अल्लाह के आके पेश होके उसको पुकारना है, उसकी रहमानियत को। और अगर आपसे जुल्म हुआ है तो अपने गुनाहों पे फ़ख्र करके उसके आगे पेश हो जाए, या अल्लाह मियाँ आपको पता तो है, वो रहमान है, माफ़ करता है। मासवाए आप में से वो चंद लोग कैफियत वाले जिन्हें बीमारी नहीं है, अपने अपने इश्क हैं, अल्लाह मियाँ को टेलीफोन किए हुए हैं, ज़िद्दें हैं, नहीं नहीं बस आपकी गोदी में बैठना है, उतरना नहीं है, सरकार दो आलम की गोदी से नहीं उतरना, बस मेरे ही हैं। वो अंदर ही अंदर इनके अपने कोई तारें जुड़ी हुई हैं। जैसे ये काकी जी का मैसेज जो मैंने पढ़ा है, तो वो कह रही है मैं नजीबुल सैयदा हूँ, सैयदज़ादी हूँ, और मैं फ़िका जाफरिया से हूँ, और अहले सुन्ना में मेरी शादी हुई है, मेरे खामन बहुत अच्छे हैं, और अब तो 30 साल के पता नहीं कितने हो गए हैं, बच्चे बेटे मेरे तीनों कॉलेज जाते हैं। लेकिन अब अचानक मुझे अहले बैत के ज़िक्र पर
मैं शायद खुद वो हैं ज़ाकिरा, तो उनके ज़िक्र पर मुझे जो है अजीबो गरीब ब्लेसफेमस थॉट्स आती हैं। मैं डर रही हूँ स्पेशली मौला हुसैन और वो सारे करबला वालों के लिए। तो रो रही थी कि मेरी क्लिप ना सुनवाइएगा, आप खुद इसको बोल दें और मुझे इसका हल बताएं। ये बीमारी नहीं है, ये एक कैफियत है, ओवरडोज हुई हुई है। और जिस चीज़ का जिक्र करती रही हैं, जिसको अप्रिशिएट करती हैं, जिस चीज़ से मोहब्बत का दावा भी है, उस पर कहीं अमल करने में कोताही कर गई हैं, कहीं ऑपोजिट गई हैं। वो चीज़ अब अपने अंदर से तंग भी करती है, कल्ब सख्त हो गया है, क्योंकि ज़िक्र आप ज़्यादा करें लेकिन अमल ना हो। इबादत है, रियाजत नहीं है, कहीं कमी रह गई है तो फिर आपको रोका जाता है उस चीज़ से। कपड़े फटना शुरू हो जाते हैं, खून के छिटे, वज़ू टूटना शुरू हो जाता है, बुएँ और खुशबुएँ, खटके और आवाज़ें, बहुत कुछ। अब बात की समझ ना हो तो फिर कह देंगे जिन्न आ गया, जादू हो गया है, बंदिश हो गई है। मुझे 1 मिनट की ब्रेक दें।